जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। जैसा कि दोस्तों कल हमने कहा था कि वित्त मंत्रालय की कर्मचारी संगठन के सचिव से मीटिंग है, लेकिन मीटिंग नहीं हुई, बहिष्कार हुआ। आखिर क्यों हुआ? और उन्होंने अब धमकी दे डाली कि 8वां वेतन आयोग और आप ओल्ड पेंशन सिस्टम 18 महीने के डीए के ऊपर रेल को जाम करूंगा, रेल का चक्का जाम करूंगा। ये सारी खबरें निकल के आ रही हैं। और दूसरी बात, न्यूज नेशन ने की है पुष्टि कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन आप ये रिपोर्ट जरूर पढ़ोगे। उन्होंने कहा है कि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को जरूर फायदा होगा। और आप बात करूंगा 2 मेजर 2 कैप्टन सहित 17 लोग, 17 जवान हुए शहीद, जैसा करनी और वैसी भरनी। और दोस्तों सेना को मिली अच्छी कामयाबी, 3 के टिकट काटे। तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले बात करूंगा पुरानी पेंशन के मुद्दे और अन्य मुद्दों को लेकर रक्षा कर्मचारी संगठन ने वित्त मंत्रालय और जेसीएम की बैठक का किया बहिष्कार। हाँ जी दोस्तों, जैसा आया है कि उन्होंने कहा है कि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज की जो मीटिंग और दूसरे लोगों की मीटिंग थी, और उसमें पुरानी पेंशन और 8वें वेतन आयोग को लेकर उसका बहिष्कार किया है। और उन्होंने कहा है कि शायद उनको पहले पता चल गया था कि इस तरह ये लोग मानने वाले नहीं। तो पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट। सोमवार को दोपहर 3 बजे नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने पुरानी पेंशन पर बातचीत करने के लिए स्टाफ साइड के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDAF ने इस बैठक का बहिष्कार किया। उनके अध्यक्ष SN पाठक, महासचिव श्री कुमार के मुताबिक कर्मियों की केवल गारंटीकृत पेंशन नहीं चाहिए, उन्हें एक सॉलिड पेंशन चाहिए दोस्तों। और इस तरीके का पूरा बाकी सारा विवरण इसमें दिया गया है। आखिर क्यों नहीं उन्होंने बात को माना? उन्हें पहले पता चल गया था, ये सरकार मानने वाले नहीं। अब उन्होंने कहा है सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना ही पड़ेगा, वरना जाम हो जाएंगे ट्रेनों के चक्के। आप देख सकते हो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन की संगोष्ठी आयोजित, कर्मचारियों ने यूनियन गीत गाकर एकता का आह्वान किया। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि आप 8वें वेतन आयोग की घोषणा जल्दी करें, हमारा सब्र टूटा जा रहा है, नहीं तो हम बिल्कुल देश के अंदर रेल का चक्का जाम कर देंगे। दूसरा आप देख सकते हो कि सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करे, नहीं तो चक्का जाम। ये खबरें निकल के आ रही हैं। और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज ने चक्का जाम का भारत सरकार को एक अल्टीमेटम दिया है। यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर ने बताया कि GDCA के माध्यम से अब तक करीब 3000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। उन्होंने तमाम अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। आप देख सकते हो पेंशन हमारा हक है, लेकर रहेंगे मिश्र, यानी ये आप देख सकते हो शिव गोपाल मिश्रा साहब की जो मीटिंग हुई, उन्होंने सीधा सीधा धमकी दिया है कि ये हमारे हक हैं, पेंशन हमारा हक है, 8वें वेतन आयोग हमारा हक है, 18 महीने डीए का एरियर हमारा हक है। और उन्होंने कहा है आप 8वें वेतन आयोग का गठन करिए। ये सारी आप देख सकते हो, ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में ये खबर है। तो दोस्तों इसके ऊपर बात क्या बनी? अब मैं बात करूंगा सुख बुघावट, यानी नेशनल जो चैनल है वो सीधा सीधा कहने लगा है कि 8वें वेतन आयोग में उन्होंने सीधी एक अपनी रिपोर्ट में कहा है, जो कि आप सुन सकते हो। नया वेतन आयोग अपनी स्थापना के 2 साल बाद लागू होगा। अगर किसी कारणवश केंद्र सरकार अभी 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लेती है, तो इसे 2 साल बाद 2026 में सभी शर्तों के साथ लागू किया जाएगा। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होगी। ये 23 जुलाई को सबकी निगाहें हैं, क्योंकि 2024-25 का बजट है ना, और केंद्र सरकारें मान चुकी है कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करने का समय आ गया, क्योंकि उनकी बहुत दिनों से लंबित मांगे, यानी जैसे ही 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था उस समय उनकी जो पे और पेंशन बढ़ोतरी कम हुई थी, जो कि फैक्टर 2.57 था, और उनकी 18,000 मिनिमम नहीं 26,000 मांग थी। शायद वो 26,000 मांग पूरी की जा सकती है, यानी न्यूनतम बढ़ोतरी आप समझ सकते हो कि आप 8,000 न्यूनतम बढ़ोतरी यानी आपकी पे में हो रही है। तो इसी तरह पेंशन में उन्होंने कहा है कि 68 लाख कर्मचारी और 49 लाख पेंशनर को सीधा फायदा होगा। सरकार मन बना चुकी है, सरकार इसके लिए फिटमेंट फैक्टर की जल्द घोषणा कर सकती है। 8,000 मूल वेतन में संशोधन के साथ, यानी इसके लिए जो बजट चाहिए उसका प्रावधान पर सरकार बात कर रही है। यानी ये अंदर की मीडिया की रिपोर्ट है, जैसा कि आपके सामने मैं थोड़ा इसका वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों। अब बढ़ता हूं अगली खबर की तरफ। जैसा हमने आपसे कहा कि मेजर और कैप्टन और 17 जवान शहीद। हाँ जी दोस्तों, कहाँ की बात है? ये है पाकिस्तान की बात है। हाँ बिल्कुल, आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब उसी का शिकार हो रहा है। पाकिस्तान की सेना पर आतंकवादियों ने कड़ा प्रहार किया।
पाकिस्तान के बन्नू इलाके से ये खबर आई है। सेना के कैंट पर आतंकियों ने हमला किया। बताया जा रहा है कि सेना के हेलीकॉप्टर को भी उड़ा दिया। आतंकवादियों के हमले में पाकिस्तानी सेना के 17 सैनिक चले गए, जिसमें 2 मेजर 2 कैप्टन रैंक के अधिकारी हैं। अब देखना है कि कौन सा, आप समझ सकते हो, वो वहाँ का जो आतंकवादी संगठन है, चाहे आपका धार्मिक स्थल हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे बच्चों, वो किसी को नहीं बख्शते हैं दोस्तों। जैसा कहा है कि पहली बार नहीं है जब यहाँ ऐसा होता होगा। कहते हैं कि जैसा आप पेड़ लगाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो ये है जैसी करनी और वैसी भरनी दोस्तों। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम आपके सामने एक बात से रखे, कोपाबाड़ा में सीधा सीधा कल एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इसमें 3 टेररिस्ट आर न्यूट्रलाइज्ड बाय इंडियन आर्मी इन एन एनकाउंटर ऑफ एलओसी इन कोपाबाड़ा, नो कैजुअलिटी ऑफ आर सोल्जर। हमारे सोल्जर की बिना किसी कैजुअलिटी के 3 आतताइयों को बिल्कुल उनकी टिकट काटी। जैसा कि सेना के जनरल साहब, सेना के अधिकारी वहाँ को उस सेक्टर की बात कर रहे हैं कि अभी अमरनाथ यात्रा है, और उन्होंने देखा कि अभी हमने चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, पुलिस हो, आर्मी, एक कंबाइंड ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। उसमें पूरा सर्विलेंस देखते हैं। सर्विलेंस की मदद से हमने ट्रेस किया, स्पॉट किए कि भाई ये 3 आतताई जा रहे हैं। उनको स्पॉट करने के बाद उनकी हमने टिकट काट दी है, और जो भी होगा ऑपरेशन क्लीन, यानी ऑपरेशन जो चल रहा है उसमें जो भी आएगा इनको ठिकाने पर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वहाँ से इनको सपोर्ट कर रहा है, लॉन्चिंग पैड बना रखा है, लगातार इन्फिल्ट्रेशन जारी है, तो उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। Okay, over the past few weeks, there have been multiple intelligence inputs from various intelligence agencies with respect to presence of terrorists in multiple launch pads opposite the Keren sector of Kupwara district. The inputs were primarily of terrorists planning to infiltrate and carry out sabotage and subversive activities in the hinterland with a view to disrupt the normalcy in general and the Amarnath Yatra in particular. The area on and ahead of the line of control has therefore been aggressively dominated by own troops for the last few weeks. On 12th of July, specific input was given by own intelligence agencies, and it was further corroborated by the Jammu and Kashmir Police regarding the mixed group of foreign terrorists likely to infiltrate through the Keren sector, leveraging dense cover of forest and thick undergrowth along the nalas. Accordingly, multiple ambushes were jointly laid by Army, BSF and JKP since the night of 13th and 14th July on the appreciated routes of infiltration, and besides this, we were maintaining surveillance of the complete area. Round the clock high alert was maintained by troops in the entire area. On 14th of July at approximately 1500 hours, a movement of 3 terrorists was spotted by own ambushes in the area under control of Pakistan Army across the line of control. Employing multiple high-tech surveillance devices, the movement of terrorists was continuously tracked. The terrorists, taking advantage of the thick foliage and poor visibility, sneaked across the line of control and started moving towards the fence. The ambush was there sprung at an opportune moment.